क्या आप भी अपने पापों के चलते परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पा रहे? मैं एक कहानी आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक बार एक बच्चा अपने आंगन में खेल रहा था और वो खेलते खेलते गलती से एक बहुत ही कीमती मूर्त को तोड़ देता है। वो बहुत घबरा जाता है और वो देखने लगता कहीं किसी ने उसे देखा तो नहीं। तभी उसके पास एक स्त्री आती है जो उसके घरों में काम करती थी और वो उसे बोलने लगती कि मैंने देख लिया कि तुमने इस मूर्त को तोड़ा है और मैं तेरे पिताजी को बता दूंगी। वो बच्चा बहुत घबरा जाता है और कहने लगता है कि आप मेरे पिता को मत बताइएगा, नहीं तो वो बहुत निराश हो जाएंगे मुझसे। वो स्त्री कहती है एक ही शर्त में मैं नहीं बताऊंगी और वो यह है कि तुम्हें मेरे हर एक बातों को मानना पड़ेगा। वो बच्चा के पास बहुत विकल्प नहीं था और उसने उन बातों को मान ली। उसके अगले दिन से ही उस स्त्री ने उस बच्चे से घर के हर एक कामों को कराने लगा। कभी वो उस बच्चे से बर्तन साफ कराती, कभी घास कटवाती और बहुत सारे ऐसे कामों को करवाती। दिन प्रतिदिन वो बच्चा अपने जीवन को निराशा में जी रहा था। वो उस घर का मालिक था, लेकिन उस घर के मालिक होने के बाद भी एक दास के जैसे वो जी रहा था। एक दिन उसका पिता काम से घर जल्दी वापस आ जाता है। वो एक कोने में खड़े होकर अपने पिता को बहुत ध्यान से देखता है। पूरे हिम्मत को इकट्ठा करके वो अपने पिता के पास जाता और कहता है कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसके पिता उसके तरफ देखता और बोलता तुम इतने घबराए हुए क्यों, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। वो कहता मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरे बगल में बैठूं पिता, क्योंकि बाहर आंगन में जो मूर्त टूटी पड़ी है वो मैंने तोड़ी है। वो पिता कहता मैं जानता हूँ बेटा कि तूने उस मूर्त को तोड़ा, क्योंकि वो समय मैं छत में था जब तू बाहर खेल रहा था। ये बोलते ही वो बच्चा रोने लगा और वो पिता उसे गले से लगा लेता और वो बोलता है कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि कब तू मेरे पास आएगा और अपनी गलती का अंगीकार करेगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, इसी रीति से हमारा स्वर्गीय पिता हमारा इंतजार करता है। चाहे आपके जीवन में कोई भी ऐसी बंधन पाप हो, आज ही वो दिन होना चाहिए कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्मों को क्षमा करने के में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। कितना अच्छा महान परमेश्वर है। होने पाए शैतान आपके और एक दिन को बर्बाद न करने पाए, लेकिन आज ही आप निर्णय ले और परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं और वो आपको गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। वो दोष लगाने वाला नहीं, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। होने पाए परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष